हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निशा जान आपके साथ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11, 12 और नीट का बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें हम सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कवर करेंगे और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। बाहर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ एक दो चीज हमें लगती है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो वो चीज हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन चैप्टर, जिसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो आइए शुरू करते हैं। डाइजेशन क्या होता है? अगर हम आम भाषा में बोले कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन का मतलब है खाने को पचाना। पर यही चीज अगर हम बायोलॉजी सेक्शन में बोले, बायोलॉजिकल वर्डिंग्स में बोले, तो इसका मतलब होगा कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, उनका तोड़ना। क्यों तोड़ना? क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं वो उसी फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, और एब्जॉर्ब होगी तो फिर वो सारे सेल्स में जाएगी और फिर एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो ब्रेक डाउन तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए उनका टूटना बहुत जरूरी है सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं। डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? इसका फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेक डाउन होना। फूड ब्रेक डाउन। फूड, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो किस फॉर्म में होता है? बेसिकली इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। ओके, जो हम फूड खा रहे हैं वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो हम खाना खा रहे हैं वो इस फॉर्म में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, जो हम खाना खा रहे हैं वो किस रूप में हम खा रहे हैं एक्चुअली। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर फूड कंपोनेंट्स? जो हम खाना खा रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं? तो देयर आर 3 मेजर फूड कंपोनेंट। वन इज कार्बोहाइड्रेट, अनदर इज फैट एंड द थर्ड वन इज प्रोटीन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर फूड कंपोनेंट क्या है हमारे? कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट वन। हमें फूड क्या प्रोवाइड करता है? जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एक तो सबसे कॉमन है कि हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है? क्योंकि हमारी सेल की, टिश्यू की ग्रोथ की, सेल की और टिश्यू की रिपेयर के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। सो थर्ड पॉइंट इज फूड क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक इसलिए फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये चीज आती है कि जो डाइजेशन है, खाने को पचाना है, वो कैसा प्रोसेस है? तो जो डाइजेशन है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। वाई मैकेनिकल? बिकॉज जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी पूरी बॉडी मैकेनिकल वर्क कर रही है। हमारा मुंह चल रहा है, हम कंटिन्यूअसली मुंह चलाते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं उसके बाद हमारा स्टमक कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। सो दैट इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। वाई बायोकेमिकल? क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं तो जब हम मुंह से ले रहे हो तब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता, तब तक इस खाने पे नंबर ऑफ एंजाइम्स वर्क करते हैं। दैट्स वाई फोर्थ पॉइंट इज डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल। वाई बायोकेमिकल? बिकॉज इट इंक्लूड मेनी एंजाइम्स। ओके, अब नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को पोस्ट करके भी नोट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप उसे धीरे भी कर सकते हैं, और अगर आपको कम लग रही है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव व्हाट
व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब सबको नहीं पता होगा तो ब्रीफ दे देते हैं। माउथ से लेके एनस तक हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है और उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसमें कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, वो ये दोनों चीज मिला के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, इट comprises of alimentary canal plus glands associated with digestive alimentary canal। तो गाइज अभी हमने किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है। अब हम करेंगे उसका पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, क्या क्या कंप्राइज करते हैं अपने अंदर। एलिमेंट्री कैनाल, ओके। नाउ एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे, आप सबको पता है। तो अगर हम पूछे कि माउथ और एनस ये दोनों कैसे एंड है, तो माउथ जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर एंड है। व्हाई? बिकॉज ये अंदर की तरफ है एंड एनस एक पोस्टीरियर एंड है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ अब माउथ से लेके एनएस तक काफी सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो एनसीईआरटी में आप देखेंगे लाइन वाइज गिवन है, पर हम आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको लिखवाएंगे ताकि आपको इजीली याद रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा माउथ, ओके। माउथ के बाद आता है हमारा ओरल या बकल कैविटी। ओरल या बकल कैविटी के अंदर क्या होते हैं हमारे टीथ प्लस टंग होती है हमारी, ओके। नाउ ओरल कैविटी के बाद जाते हैं हम फेरिंग्स में। व्हाट इज फेरिंग्स? यहां से हमारी नोज का पार्ट जा रहा है, यहां से हमारे माउथ का पार्ट जा रहा है। जब नोज और माउथ का पार्ट आपस में मिलके एक ट्यूब बनाते हैं, दैट इज फेरिंग्स। सो इट इज यहां पे लिख देती हूँ मैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन है हमारा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस जो नैरो ट्यूब होती है जिसके थ्रू खाना जाता है। फेरिंग्स हमारा वेंट्रल साइड होता है, आगे की साइड होता है, और ईसोफेगस की जो पाइप होती है वो हमारी डोर्सल साइड होती है, फेरिंग्स के डोर्सल साइड, ओके। लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड गोज फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक। ईसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। अब स्टमक के 3 पार्ट होते हैं हमारे, अगर हम इसे भी लिखे तो सबसे पहला होता है हमारा कार्डियक, उसके बाद होता है हमारा फंडिक, एंड देन इसके बाद होता है हमारा पाइलोरिक रीजन, ओके। तो खाने ईसोफेगस से स्टमक में गए, स्टमक के 3 पोर्शन से होते हुए गुजरते हैं, पहले कार्डियक, देन फंडिक एंड देन पाइलोरिक। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कार्डियक ये सबसे पहले खाना चाहता है, पर स्टमक का जो अपर मोस्ट पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, दैट इज फंडिक, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, ओके। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा खाना पेट में स्टोर होता है वो फंडिक रीजन में ही होता है। स्टोर फूड कितने घंटे के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए, 4 to 5 आवर, ओके। उसके बाद पाइलोरिक से निकलते हुए ये जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अब 3 पार्ट है। सबसे पहले आता है डिओडिनम, देन जेजुनम, एंड देन इलियम, ओके। तो
पाइलोरिक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसके भी 3 पार्ट है, डिओडिनम फर्स्ट पार्ट, जेजुनम और इलियम। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होती है वो इस रीजन में होती है, डिओडिनम में, फर्स्ट पोर्शन में। इलियम से निकलता है और फिर ये एंटर करता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। व्हाट इज एल आई? एल आई इज बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके भी 3 पोर्शन होते हैं, सीजियम, कोलोन एंड देन रेक्टम। ओके, उसके बाद रेक्टम से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम। उसके बाद खाना यहाँ से निकल के एनस पे जाता है। तो सिर्फ माउथ में खाना हम लेते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी, बकल कैविटी, जिसमें टीथ और टंग होते हैं। फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद इसोफेगस, विच इज अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच खाना बकल कैविटी से स्टमक में जाता है, और ये डोर्सल साइड होती है, ये याद रखना, और ये वेंट्रल साइड। स्टमक के 3 पोर्शन होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। सबसे पहले कार्डियक में जाते हैं, फिर फंडिक। फंडिक इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ पार्ट ऑफ द स्टमक, जिसमें खाना स्टोर भी होता है 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद पाइलोरिक, पाइलोरिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद इलियम से निकलता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसके भी 3 पार्ट है, सीजम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम्स को फाइनली खाना बाहर निकल के एनस में हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब खाना ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, ओके, तो यहाँ एक गेट टाइप होता है, जिसे अपन बोलते हैं स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्पिंक्टर। और उस स्पिंक्टर का नाम क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ। उस स्पिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगल। एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं है आपके लिए, मैं एक एरो बना के ऊपर लिख देती हूँ। उस स्पिंक्टर का नाम क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर। ओके, हाँ, तो खाना जब ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, इट इज गाइडेड बाय स्पिंक्टर, जो कि एक काइंड ऑफ गेट है, विच इज गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर, जो बैक फ्लो होने से बचाता है। ऐसी स्टमक में गया तो यहाँ पे कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक से जब वो डिओडिनम में जाता है तो यहाँ फिर एक स्पिंक्टर होता है, और उस स्पिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्पिंक्टर। अगेन जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो यहाँ फिर एक स्पिंक्टर होता है, जिसका नाम है इलियोसीजल वॉल्व कहते हैं, ये स्पिंक्टर भी आप कह सकते हो। ओके, तो ये हमारा फ्लो चार्ट था। एक और चीज, जो रेक्टम वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड स्टोर होता है हमारे रेक्टम में। ओके, अब नोट कर लीजिए। थोड़ा विजिबल नहीं है, हाँ, अब आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माउथ के बाद हम बकल कैविटी में जाते हैं। तो बकल कैविटी में 3 चीज होती है। बकल कैविटी में क्या क्या होता है? हमारा बकल कैविटी, इट कंटेन्स टीथ प्लस टंग प्लस एक और चीज होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड भी, जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है, ये बकल कैविटी में ही सिक्रीट प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड।
इसकी तो हम इसके बाद तो हम ग्लैंड वाले पोर्शन में करेंगे। अभी हम बात करते हैं टीथ की। ओके, टोटल टीथ कितने होते हैं अगर आपको पता होगा? 32 इन एडल्ट, बच्चों में 20। अभी हम वो आपको लिखवाएंगे। इससे पहले जो हमारा टीथ है वो किस चीज से बना हुआ है? ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिखेंगे, इसके मतलब ये जो टीथ है उसके ऊपर एक पतली कवरिंग है, मतलब वो किससे बना हुआ है? सो टीथ कवरिंग हार्डेस्ट पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ इनैमल। ओके, तो इस व्हाइट कवरिंग को अपन क्या बोलेंगे? इनैमल, जो टीथ को हार्ड रिजिडिटी देता है। ओके, यहाँ पे एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर वो हम आपको बता रहे हैं कि जो इनैमल है इट इज सिक्रेटेड बाय एमीलोब्लास्ट एंड इनका ओरिजिन कैसा है? वो ओरिजिन क्या होता है, जब भी एक बेबी बनता है तो जो हमारी उसकी सेल की लेयर होती है वो किस लेयर से बना हुआ है? एक्चुअली दैट इज ओरिजिन। सो ये किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म। इट इज एक्टोडर्म। ओके, लिख लीजिए आप इसे। Okay, now टीथ पूरी लाइफ टाइम में 2 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। टाइप्स, एक होता है चाइल्डहुड टीथ जिसको अपन डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं या फिर टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है एडल्ट, जिसको हम परमानेंट टीथ भी बोलते हैं, परमानेंट दांत, और ये टेम्पररी दांत। ओके, तो हम आपको बता देते हैं टोटल 32 होते हैं एडल्ट में, 32, ऊपर 16, नीचे 16। ठीक है, ऊपर 16 के हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, 8 इस साइड और 8 इस साइड। एक हम जो अभी आपको बताने वाले हैं डेंटिशन, वो एक साइड का बताएंगे, और सेम डेंटिशन इधर भी होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है, तब मिला के 8 4 32 वो बनाते हैं। ओके, एक और चीज आपको पता होगा कि टीथ टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप, इंसीजर, कैनाइन, और इन सबका अलग अलग फंक्शन है, प्री मोलर्स और मोलर्स। तो अगर हम एक साइड 8 की बात करें तो यहां से शुरू हो गई यहां तक 4 टाइप के टीथ आते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उनके हम नंबर बता दें तो व्हाट इज, इसको डेंटिशन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिशन फॉर्मूला। सो एडल्ट में डेंटिशन फॉर्मूला होता है हमारा 2123 अपॉन में 2123 बाय अपॉन एक ऊपर एक नीचे से। 2 होते हैं हमारे इंसीजर, एक होता है हमारा कैनाइन, 2 होता है हमारे प्री मोलर्स और 3 होते हैं हमारे मोलर्स। तो हम 8 की बात करें तो 2 इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्री मोलर, और सबसे लास्ट के 3 होते हैं मोलर, जिन्हें हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। तो ऐसे 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ऐसे एक टाइप के 8, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 8 ऐसे। अगर हम टेम्परेरी की बात करें, चाइल्डहुड में बात करें, तो इनका डेंटिशन फॉर्मूला होता है 2102 2102। 2 इंसीजर इनके होंगे, एक कैनाइन इनका होगा, 2 प्रीमोलर इनके नहीं आए होंगे और 2 मोलर्स आए होंगे, पर एक मोलर अभी इनका गायब होगा, माने प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आया था नीट में कि एक 5 साल का बच्चा है तो आप उसका डेंटिशन फॉर्मूला लिखे, तो वो उसका डेंटिशन फॉर्मूला ये था। दूसरी चीज, उसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32,
इनमें टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 20। तीसरी चीज, इनमें सब चीज होती है, इनमें 2 प्रीमोलर और लास्ट वाला मोलर गायब होता है। ओके, नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, ये 4 टाइप्स मैं अभी लिखने देती हूँ। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमंस में टीथ का टाइप क्या होता है। टीथ टाइप इन ह्यूमंस, अगर अपन अपनी बात करें तो इसको डेंटिशन बोलते हैं। ओके, सबसे पहले आता है थीकोडोंट। सबसे पहले हम बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या है? जो हमारे दांत है ये हमारे जॉ बोन की सॉकेट में अटैच है, उसी अरेंजमेंट को थीकोडोंट बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, जो कि बोन्स में इनका अरेंजमेंट होना। ओके, नेक्स्ट इज डिफियोडेंट। डिफियोडोंट, व्हाट इज डिफियोडोंट? The 2 sets of teeth in our lifetime, जो हमने पढ़ा था 2 sets of teeth कौन कौन से होते हैं? 2 sets of teeth, टेम्पररी एंड बच्चों की और परमानेंट। नेक्स्ट, तीसरा आता है हमारा हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट, व्हाट इज हेट्रोडोंट? The 4 type of teeth with their specific functions. So इसका क्या हो जाएगा? 4 sets of teeth with function, specific function. Okay? यहां तक हमारा टीथ का था। अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। कर लीजिए आप इतनी जल्दी। तो गाइज ये था हमारा टीथ के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे टंग के बारे में। सबसे पहली चीज आती है हमारे टंग के बारे में कि मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, ये पार्ट है, मूव कर सकते हो और मसल से बने हुए, तो मस्कुलर पार्ट। सेकेंड चीज इज इट इज अटैच्ड टू ओरल कैविटी। ये जो हमारी टंग है वो ओरल कैविटी से अटैच्ड है टू ओरल कैविटी बाय विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम की हेल्प से हमारी टीथ ओरल कैविटी से अटैच्ड है। तीसरी चीज आती है, हम कुछ टीथ खाना खा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी है, बिटर है, मीठा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी, आपने कभी नोटिस किया होगा, टंग को देखोगे तो उसके ऊपर व्हाइट सी कुछ स्मॉल ऐसे प्रोजेक्शंस है। ठीक है, वही चीज हमारे को टेस्ट प्रोवाइड करती है। सो इट बेयर करती है स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन इट सरफेस। प्रोजेक्शन, उन स्मॉल प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट स्पॉट्स को अपन क्या बोलते हैं? पैपिली। और इन्हीं पैपिली के ऊपर क्या होते हैं? हैव टेस्ट बड्स। ओके, तो हमारे टंग का था मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, अटैच होते हैं ओरल कैविटी से बाय फ्रेन्यूलम। और तीसरी चीज, ये जो व्हाइट प्रोजेक्शन आपको दिखेंगे अपनी टंग पे, दैट इज पैपिली, और इनके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। कर दीजिए।
हो गया, टंग हो गया। उसके बाद एक और चीज आपकी आती है कि देखिए, हमने आपको बताया कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। ओके, दूसरी चीज हम बोलते हैं कि आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आपने खाना खाया होगा, खाते होंगे बीच में, तो कभी आपको खांसी आ जाती होगी, या जिसको दूसरी लैंग्वेज में धसका बोलते हैं कि ठीक है, खांसी आना। वो क्यों होता है? जब हम खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारा गलती से विंड पाइप में एंटर कर जाए, उस वजह से ऑक्सीजन वो ब्लॉक हो जाएगा, जिस वजह से हमें खांसी आती है, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में फिर वो फ्री हो सके। तो ये चीज क्यों होती है और कौन इसे प्रिवेंट करता है? देखिए, ये आप मान लीजिए एयर ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे आपका खाना आया, इसको जाना था कहीं और, पर ये इसके अंदर एंटर कर दिया। उससे पहले इसकी कवरिंग होती है, एयर ट्यूब की कवरिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लॉटिस। कवरिंग की एंट्री होती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस को ऐसे एक फ्लैप होता है, माने एक ढक्कन टाइप होता है इसका, उसके ढक्कन को अपन क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। तो क्या होता है, जब भी खाना आएगा हम मुंह में डालेंगे, तो क्या आएगा, ये जो एपिग्लोटिस होगा, ये ग्लोटिस को एकदम से बंद कर देता है, ताकि फूड इसमें एंटर ना करे। पर कभी कभी ये चीज हो जाती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि एपिग्लोटिस हमसे बंद नहीं हो पाता है। ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये क्या करता है, इसको हम लिख देते हैं, इट इज अ थिन कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप, कवर करता है, नहीं सॉरी, प्रिवेंट करता है, हाँ प्रिवेंट करता है फूड एंट्री into gas pipe या air tube by covering किस चीज को कवर करके? ग्लॉटिस को कवर करके। एंड व्हाट इज ग्लोटिस? इट इज द ओपनिंग ऑफ एयर ट्यूब हमारी। ओके, एपिग्लोटिस एक ढक्कन टाइप है जो ग्लोटिस को कवर करता है, कब? जब खाना इसमें एंटर ना करे। और ये ग्लोटिस क्या है? एयर ट्यूब की हमारी इनिशियल पार्ट, द पोर्शन। एपिग्लोटिस थिन कार्टिलेज फ्लैप का बना हुआ है, इट इज थिन कार्टिलेज फ्लैप, ऐसा फ्लैप जो कार्टिलेज का बना हुआ है, और फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है एयर ट्यूब में बाय कवरिंग या बाय क्लोजिंग ग्लोटिस। ओके, उसके बाद हम ईसोफेगस के बारे में बताया था, लॉन्ग नैरो ट्यूब है और डोर्सल साइड पे होती है। उसके बाद हमने बनाया था आपको स्टमक के बारे में, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। फंडिक द अपर मोस्ट रीजन होता है, इसमें खाना स्टोर होता है। अब हम बात कर रहे हैं सीजम की। सीजम का लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीजम था। तो इसकी हम बता दें आपको, इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड से एक छोटा सा पोर्शन है, स्मॉल ब्लाइंड सैक। दूसरी चीज, इट होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। हम जानते हैं हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। और वो माइक्रोब बेसिकली कौन होस्ट करता है? सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, सीजम, द फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तीसरी चीज है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो एक वेस्टिजल ऑर्गन है, वो भी यहाँ से अराइज होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम हेयर। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजल ऑर्गन। कैसा है? वेस्टिजल ऑर्गन है, और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीजम में ही अराइज होता है। ओके, उसके बाद कोलोन रेक्टम। रेक्टम अनडाइजेशन अनएब्जॉर्ब फूड को स्टोर करता है। चाहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की कुछ
कुछ लेयर्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल लेयर्स में बना हुआ है, तो अब हम बताएंगे वो लेयर्स क्या होती है। लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चार लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की। ओके, ये दोनों साइड से इसको हम हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये एक साइड की लेयर होगी। पूरी बॉडी में एक ही साइड से लेयर की साइड से लेयर। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को अपन क्या बोलते हैं? सिरोसा। सबसे पहली लेयर कौन सी आती है? सिरोसा। उसके अंदर की लेयर आती है हमारी मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस, ठीक है। थर्ड लेयर आती है हमारी नेक्स्ट टू द इनर मोस्ट लेयर, सब म्यूकोसा, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। अभी क्या होती है, आप एक टेबल बना लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, इसकी हम बात करें, सबसे पहले ब्लू से लिखते हैं। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर। दूसरी चीज, इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम, और एपिथीलियम, प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यू से ये लेयर बनी हुई होती। उसके बाद आती है हमारी मस्क्यूलरिस। उसके अंदर वाली मस्क्यूलरिस बनी होती है स्मूथ मसल्स लेयर से। स्मूथ मसल, जो अगर हम अंदर की साइड देखें, तो लिख देते हैं, अगर हम अंदर की साइड देखें तो इट अपेयर सर्कुलर शेप में, और अगर हम आउटर की साइड से देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल हमें नजर आती है। दूसरी चीज, इसमें क्या होती है, कुछ ओब्लिक लेयर होती है जो ज्यादातर बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारी स्टमक में। ये कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे सब म्यूकोसा के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। ये हमारे बनाते हैं, इसमें हमारे होते हैं लिम्फ, ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स, ये प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। दूसरी चीज, ग्लैंड्स बेसिकली सारे म्यूकोसा की लेयर में प्रेजेंट होता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूोडेनम पोर्शन एक ऐसा इकलौता पोर्शन है जिसका एक ग्लैंड है ब्रूनल ग्लैंड, जो इस लेयर में प्रेजेंट होता है। तो ब्रूनल ग्लैंड ऑफ ड्यूodenum present here. Okay, mucosa is the innermost layer. म्यूकोसा इनरमोस्ट लेयर है। दूसरी चीज हम बताना चाहते हैं, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा क्या बनाता है, तो हम इरेज करेंगे। आप ये पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम इरेज करके बताएंगे क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब
अभी स्टमक में क्या बनाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाता है, उससे पहले म्यूकोजा की जो एपिथेलियम होते हैं, म्यूकोजा एपिथेलियम हैव, इनके पास कुछ सेल होते हैं जिनका नाम है गोबलेट सेल, और वो सेल क्या सिक्रीट करते हैं, हमारा म्यूकस, ताकि खाने की ल्यूब्रिकेशन हो सके। ओके ओके, हम इसे इरेज कर रहे हैं और हम बताते हैं कि जो म्यूकोसा है वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या बना था। अगर हम म्यूकोसा की बात करें स्टमक में, तो स्टमक में ये बनाती है इरेगुलर फोल्ड, इरेगुलर ऐसे 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 इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, जिनको अपन रुजे भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड को फॉर्म करती है, प्लस गोबलेट सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करते हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसमें HCl वगैरह होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन SI में ये क्या बनाती है, हमने फिंगर लेग प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। तो इट फॉर्म्स, पहली चीज बनाती है विलाई, फिंगर प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे 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 ऐसे। अब एक विलाय से न्यूमरस छोटे छोटे और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो विलाय। इन माइक्रो विलाय का काम क्या है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एक विलाय बनाती है। दूसरी चीज है, इन विलाय के बीच में क्रिप्स बनाते हैं, इन विलाय के बेस के बीच में क्रिप्स बनाते हैं। सो फ्रॉम क्रिप्स इन बिटवीन बेस ऑफ विलाय, विलाय के बेस के बीच में क्रिप्स बनाते हैं, और उन क्रिप्स का नाम क्या है, क्रिप्स ऑफ लाइब्रिकन। क्रिप्स ऑफ लाइबरकून, ओके, KUH, इट इज H एंड देन N, कून, ये हमारा बनाता है। एक और चीज है कि ये जो विलाय है, दे आर सप्लाइड विद, सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, विलाय आर सप्लाइड विद कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के साथ ये सप्लाइड होते हैं, प्लस कुछ लिम्फ वेसल। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ वेसल होते हैं, और उस लिम्फ वेसल को स्मॉल इंटेस्टाइन के में अपन क्या बोलते हैं, लैक्टील्स, लैक्टील्स। ओके, तो यहाँ तक था हमारा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, और उनकी लेयर्स अभी हमने लास्ट में पढ़ी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन कौन से है, उनका क्या क्या रोल है। थैंक यू। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।